अंबरगढ़ का रहस्य। आदित्य और रिया शादी के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अंबरगढ़ शहर आते हैं। शादी में हुए भारी खर्च के बाद उनका बजट काफी तंग होता है, इसलिए उनके पास कोई सस्ता घर किराए पर लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जिस रात वे एक पुराने होटल में रुकते हैं, उसी रात एक लड़का अमन होटल से कहीं जा रहा होता है। अमन खुशी से गुनगुनाते हुए, आज मौसम कितना सुहाना है। एक काम करता हूँ, मजे से कोई गाना गुनगुनाता हुआ जाता हूँ, मजा आएगा। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। अमन चौंक कर, ओह, आज तो गिरने से बच गया। तभी वहां किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती है, जैसे कोई घिसट रहा हो। अमन आवाज सुनकर डर जाता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। नींद में रिया, तुमने सुना क्या? कोई तो चिल्लाया होगा। अरे सो जाओ, कल घर देखने जाना है। बस कुछ दिन किसी भी सस्ते घर में रह लें क्या? बाद जब सैलरी आएगी तो किसी ढंग की जगह शिफ्ट कर लेंगे। एक आध महीने में क्या ही हो जाएगा, तब तक कुछ पैसे भी बच जाएंगे। अगली सुबह आदित्य और रिया अपना किराए का घर ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम प्रताप होता है। जी, क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हम इस शहर में नए हैं और हमें एक घर चाहिए, बस 1-2 महीने के लिए। किराया थोड़ा सस्ता हो बस। जी साहब जी, घर तो देखो, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, पर क्या? बस 1-2 महीने की ही बात है, पर फिर आप मुझे मत बोलिएगा। समझ सकता हूँ, घर की स्थिति सही नहीं है, इसीलिए बोल रहे हो ना। लेकिन प्रताप कुछ नहीं बोलता और वो उन्हें एक फ्लैट में लेकर जाता है। फ्लैट बहुत ही सुंदर होता है। आदित्य हैरानी से, भाई साहब, हमने आपको कुछ सस्ता दिखाने को कहा था, ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारे बजट में नहीं आएगा। मेन साहब, यही तो है सस्ता फ्लैट, मात्र 3,500 रुपए में। इतना सुंदर घर और इतना कम किराया। यह सुनकर तो आदित्य और रिया दंग रह जाते हैं और बिना एक बार सोचे घर लेने को हाँ बोल देते हैं। आदित्य उत्साह से, हम आज ही यहाँ आ रहे हैं, फालतू होटल में पैसे कौन दे। जैसी आपकी इच्छा, मैं चलता हूँ। शाम होते होते आदित्य और रिया अपना सारा सामान लेकर अपने नए घर में आ जाते हैं। वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक होता है। आदित्य उस संदूक को अलमारी में रख देता है और फिर वे दोनों सारा काम करके सोने चल देते हैं। तभी रात में अचानक ही किसी बच्चे के धीरे धीरे रोने की आवाज आती है। आदित्य चौंक कर, ये अलमारी कैसे खुली रिया, और ये कैसी आवाज है? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है इतने सस्ते में हमें बिल्कुल अच्छा घर मिलेगा? ये अलमारी खराब होगी, इसीलिए खुल जा रही है। और वो शायद बाहर कोई बच्चा रो रहा होगा, चुपचाप सो जाओ। तभी अचानक आदित्य के सामने एक बहुत भयानक भूत आकर खड़ा हो जाता है। रिया भी घबराकर उठ जाती है और देखने लगती है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। आज तुम्हें हो क्या गया है आदित्य? सुबह से कुछ न कुछ बोले जा रही हो। मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ। रिया जैसे ही सोती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा भूत उसकी गर्दन पकड़कर उसे खींच रहा है। रिया दर्द से चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ। आदित्य घबराकर, क्या हुआ रिया, उठो। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई खींच रहा है। तभी रात में अचानक ही पूरे घर की बत्तियां खुद ब खुद जलने और बुझने लगती हैं और साथ में तेज म्यूजिक बजने लगता है, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। आदित्य चौंक कर उठता है। ये क्या हो रहा है रिया? लगता है नीचे वाले फ्लैट में कोई पार्टी कर रहा है। रिया उठकर खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन बाहर पूरी खामोशी होती है। कोई और फ्लैट नहीं दिखता और दूर दूर तक कोई रोशनी भी नहीं होती। रिया हैरानी से, आदित्य, बाहर तो कोई नहीं है, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी म्यूजिक एकदम से बंद हो जाता है और कहीं से ठहाकों की आवाज आती है, जैसे कोई उन पर हंस रहा हो। आदित्य डर कर, मुझे लगता है ये घर खाली नहीं है रिया। तभी रिया की आंखें लाल हो जाती हैं और वो आदमी की आवाज में कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर रिया एकदम से हवा में उड़ने लगती है और फिर वो संदूक ही कोने से निकलकर बाहर गिर जाता है। आदित्य घबरा कर, क्या हुआ रिया तुम्हें? मैं कोई रिया नहीं हूँ, आज तो तू गया। जैसे ही वह आदित्य पर हमला करती है, आदित्य बहुत तेज चिल्लाता है और रिया भी चिल्लाने पर होश में आ जाती है। रिया हैरानी से, ये क्या हो रहा है आदित्य हमारे साथ? हवा बहुत तेज चलने लगती है और एक भयानक भूत उनके सामने आ जाता है। भूत गहरी आवाज में, मैं भी देखता हूँ कितने दिन तुम दोनों यहाँ जिंदा बच पाते हो। इतना बोलकर वो भूत एकदम से गायब हो जाता है और वो संदूक भी अपनी जगह पर चला जाता है। रिया घबराकर, आदित्य, हम बेकार घर में रह लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रह सकते। हमें जाना होगा यहाँ से। मैं सुबह होते ही बात करता हूँ उससे। कंगाली में आटा गीला हो गया। सुबह होते ही दोनों प्रताप के पास जाते हैं, लेकिन प्रताप उन्हें नहीं मिलता। आदित्य गुस्से में, यह प्रताप जाने कहाँ रहता है? हमने उससे कुछ नहीं पूछा और पैसे भी दे दिए। दोनों वहां पहुंचकर प्रताप के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता।
रिया निराश होकर। देखो आदित्य, मैं अब एक रात भी वहां नहीं रह सकती, तो प्रताप जाए बाहर में। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम अपना सामान लेते हैं और चलते हैं आज ही। लेकिन रिया, प्रताप को क्या हम एक दिन के 3,500 रुपए दे दे? अभी वैसे ही पैसे नहीं है। तभी वहां से एक आदमी जा रहा होता है। वो दोनों पति पत्नी को लड़ते हुए सुनता है। जी माफ कीजिए, लेकिन क्या कहा आपने? आपको उससे क्या लेना देना? हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। आप मुझे बताएं तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। रिया आदित्य को रोकते हुए। रुको ना आदित्य, क्या पता वो सच में हमारी कोई मदद कर दे। आदित्य गुस्से में। तुम्हें एक बार धोखा खाकर समझ नहीं आया रिया? वो प्रताप भी हमें ऐसे ही मिला था ना, और आज देखो हमें रोड पे पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे हैं। रिया फिर भी आदित्य की बात अनसुनी कर उस अनजान आदमी से बात करने लगती है। जी, हम अपने मकान मालिक को ढूंढ रहे हैं। जी अच्छा, क्या नाम बताया आपने उनका? वो सुंदर घर वाला प्रताप? आप भी उसके झांसे में आ ही गए ना? मतलब आज तक जो उस घर में गया है कभी वापस नहीं आ पाया, और प्रताप तो 10 साल पहले ही मर चुका है सर। यह बात सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी डर सता रहा होता है। आदित्य परेशान होकर। कुछ तो होगा जिससे हमें इस भूत से छुटकारा मिले। तभी हवा तेज हो जाती है। वो संदूक बाहर निकलता है और वही भयानक भूत गुस्से में आकर दोनों को हवा में उठाकर अलग अलग तरफ फेंक देता है, जिसमें से आदित्य नीचे एक कोने में गिरता है और रिया उसी संदूक के ऊपर। रिया के संदूक पर गिरते ही भूत थोड़ा सा हिल जाता है। रिया उस संदूक को देखती है तो उस पर एक तारीख लिखी होती है, 10 अप्रैल 2015। रिया खुद से। यह तारीख तो 10 साल पहले की है। रिया उस संदूक को खोलती है तो उसमें प्रताप की तस्वीर, कुछ पुराने कपड़े और एक चिट्ठी होती है। रिया भूत से बचते हुए वो चिट्ठी पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा होता है, प्रिय रोहिणी, यह संदूक और इसमें रखी यह तुम्हारी आखिरी निशानी है प्रताप, लेकिन अब मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारी यादें हमेशा यहीं रहेंगी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास इस घर को बेचने के अलावा अब कुछ नहीं है। तुम्हारी पत्नी वसुधा। अब रिया को सारी बात समझ आ जाती है। रिया भूत को ललकारते हुए। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ये संदूक फेंक दूंगी अगर तुमने एक और बार हाथ लगाया आदित्य को तो। आदित्य अपनी पत्नी को देखता रह जाता है कि वो इतना प्यार करती है उससे। वो कभी नहीं चाहती होगी कि तुम ऐसे लोगों को परेशान करो। माना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बनाया ये घर भी चला गया, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अब तुम्हें जाना ही होगा। रिया इतना बोलकर संदूक के अंदर एक माचिस की तीली फेंक देती है और संदूक जलने लगता है। भूत मुस्कुराते हुए। तुमने मुझे मुक्त किया है, आज से ये घर तुम्हारा। मेरी वसुधा, तुम तो बहुत बहादुर निकली मेरे लिए। भूत को भी हरा दिया। बस ज्यादा फिल्मी मत हो। बहुत काम है अपने नए घर में करने को। दोनों खुशी खुशी अब उस घर में रहने लगते हैं क्योंकि संदूक वाला भूत अब जा चुका होता है।